नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमन और मेरे स्मार्टली सॉल्यूशन ऑफ इंग्लिश चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थ्रू दिस चैनल आई विल टीच 200 grammatical rules which will be useful for any types of competitive exams like SSC, bank, PGT, PGT, NDA, CDA and all types of competitive exams of state level। तो 200 रूलों में से दो रूल कंप्लीट हो गया। तो आज जो है वो है रूल 3, हीप और हीप्स, लॉट्स, टू थर्ड्स, three-fourths, most, etc. take singular verbs when they are followed by singular nouns with of। इसका मतलब क्या है? हाफ, हीप, लॉट्स, टू थर्ड, थ्री फोर्थ एंड मोस्ट, इसके बाद सिंगुलर भाव आता है। सिंगुलर भाव आता है जब उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ आता है और उसके बाद सिंगुलर नाउन आता है। हियर इज एन एग्जांपल, हाफ ऑफ आवर वर्क। तो वर्क क्या है? वर्क सिंगुलर है। वर्क क्या है? यह वर्क सिंगुलर है और प्रीपोजिशन क्या है? ऑफ। तो हाफ के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आई है और उसके बाद जो नाउन है वो सिंगुलर है। तो उसके बाद जो भार्ब होगा वो भी सिंगुलर होगा। उसके बाद जब जे भार्ब होगा उसके बाद जो भार्ब होगा वो भी क्या होगा? सिंगुलर होना चाहिए। ओके, तो हाफ ऑफ और वर्क वाज होगा, वेयर नहीं होगा, वाज होगा, वाज डन। ओके, अगर दूसरा एग्जांपल, हाफ ऑफ द एप्पल्स। तो हाफ उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ है, उसके बाद एप्पल्स, एप्पल्स प्लूरल नाउन है। एप्पल्स क्या है? प्लूरल नाउन है। तो उसके बाद सिंगुलर नाउन भाव नहीं होगा, उसके बाद प्लूरल भाव होगा। उसके बाद क्या होगा? प्लूरल भाव होगा। तो हाफ के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आती है, उसके बाद सिंगुलर नाउन आती है, तो भाव जो होता है वो है सिंगुलर। और हाफ के बाद जब प्रीपोजिशन ऑफ आती है उसके बाद जब प्लूरल नाउन आती है उसके बाद जो भार्ब होता है वो है प्लूरल। ओके, तो हाफ ऑफ द। इसी तरह हीप ऑफ, इसके बाद जब सिंगुलर नाउन होता है तो भार्ब जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो हीप ऑफ एम्यूनिशन क्या है? सिंगुलर। तो भार्ब क्या होगा? इज होगा। अब हीप ऑफ काप्स, काप्स क्या है? प्लूरल। तो भार्ब हीप के बाद प्रीपोजिशन ऑफ है, उसके बाद जो नाउन है वो प्लूरल है, तो भार्ब जो होगा वो प्लूरल होगा। ओके, इसी तरह लॉट्स, जो लॉट्स है, लॉट्स के बाद प्रीपोजिशन ऑफ है तो उसके बाद जो सिंगुलर नाउन है तो भार्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा, हैज होगा, हैव नहीं होगा, प्लूरल नाउन नहीं होगा। तो इसी तरह लॉट्स क्या है? लॉट्स के बाद ऑफ है, उसके बाद पीपुल क्या है? प्लूरल है, तो भार्ब क्या होगा? भार्ब प्लूरल होगा। तो लॉट्स ऑफ पीपुल इज नहीं होगा, लॉट्स ऑफ पीपुल क्या होगा? आर होगा। इन द सेम वे, इसी तरह टू थर्ड्स के बाद अगर प्रीपोजिशन ऑफ है और उसके बाद सिंगुलर नाउन है तो भार्ब क्या होगा? सिंगुलर होगा। तो टू थर्ड्स ऑफ द वर्क इज डन, तो ये सही है। और टू थर्ड्स के बाद प्रीपोजिशन ऑफ आती है, उसके बाद प्लूरल फॉर्म आती है नाउन का, तो भार्ब क्या होगा? भार्ब भी प्लूरल होगा। तो टू थर्ड्स ऑफ द मेन वेयर हो जाएगा, वाज नहीं होगा। ओके, इन द सेम वे मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो मोस्ट के बाद जब प्रीपोजिशन ऑफ आती है उसके बाद जब सिंगुलर नाउन आती है तो भार्ब क्या होता है? सिंगुलर होती है। तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड वाज होगा। अब मोस्ट ऑफ द बॉयज, क्या है? प्लूरल, तो भार्ब क्या होगा? प्लूरल होगा। तो इसीलिए हैव हुआ है, हैज नहीं हुआ है। तो ये है रूल नंबर 3। अब आती है रूल नंबर 4। द ग्रेटर पार्ट और द ग्रेटेस्ट पार्ट इज सिंगुलर। ग्रेटर पार्ट और ग्रेटेस्ट पार्ट सिंगुलर के रूप में होती है जब इट रेफर्स टू अमाउंट और क्वांटिटी। जब ये अमाउंट और क्वांटिटी को रेफर करता है व निर्दिष्ट करता है तो ग्रेटर और ग्रेटेस्ट पार्ट सिंगुलर एक वचन के रूप में यूज होता है जब वो अमाउंट और क्वांटिटी को रेफर करता है। बट ग्रेटर और ग्रेटेस्ट पार्ट प्लूरल होती है। ग्रेटर और ग्रेटेस्ट पार्ट प्लूरल होती है व्हेन टू नंबर, जब वो नंबर, संख्या को निर्देश करती है। तो ग्रेटर और ग्रेटेस्ट पार्ट सिंगुलर होती है जब वो अमाउंट और क्वांटिटी को निर्देश करती है, और ग्रेटर और ग्रेटेस्ट पार्ट प्लूरल होती है जब वो नंबर को निर्देश करती है या संख्या को निर्देशित करती है। ओके, जो एग्जाम्पल है, द ग्रेटर पार्ट ऑफ द लैंड इज अनकल्टिवेटेड। तो ग्रेटर पार्ट यह सिंगुलर इज हुआ है, क्यों? क्योंकि लैंड जो है इसका नंबर नहीं पूछा गया है, इसका जो क्वांटिटी है, इसका क्वांटिटी का इंगित किया है। द ग्रेटर पार्ट हियर रेफर्स टू क्वांटिटी ऑफ लैंड, तो इसलिए सिंगुलर भाग क्या हुआ? इच। अब द ग्रेटर पार्ट ऑफ द एप्पल्स
आर हो गया, ग्रेटर पार्ट के बाद आर हुआ क्योंकि एप्पल्स का नंबर का इंगित किया है, नंबर्स, तो ग्रेटर पार्ट ऑफ द एप्पल्स का बाद क्या हो गया, आर हो गया। तो ग्रेटर पार्ट और ग्रेटेस्ट पार्ट के बाद सिंगुलर वर्ड होता है जब वो क्वांटिटी और अमाउंट को इंगित करते हैं, और ग्रेटर और ग्रेटेस्ट पार्ट के बाद प्लूरल वर्ब होता है जब वो नंबर को इंगित करते हैं। ओके, इसी तरह नान इज सिंगुलर व्हेन द रेफरेंस इज टू द अमाउंट और क्वांटिटी। तो नान एक वचन होता है, नान एक वचन होता है जब वो अमाउंट और क्वांटिटी को रेफर करता है, अमाउंट और क्वांटिटी को निर्देशित करते हैं और इंगित करते हैं, तो क्या होता है, तब नान सिंगुलर होता है। लेकिन एग्जाम्पल क्या है, नान ऑफ द फूड वाज wasted। तो नान ऑफ द फूड का जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी का इंगित किया गया है, तो यहाँ नान के बाद क्या होगा, was। लेकिन व्हेन नंबर इज इंडिकेटेड, नान जब नंबर को इंगित करता है, तो सिंगुलर भी हो सकती है और प्लूरल भी हो सकती है। नान जब क्वांटिटी को इंगित करती है और अमाउंट को इंगित करते हैं तब तो सिंगुलर होगा, लेकिन जब नान नंबर को इंगित करती है तो सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकती है, अकॉर्डिंग टू सेंस, अर्थ के अनुसार। ओके, तो एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल है नॉन ऑफ द लेटर्स हैव बीन ओपिनियन। तो नॉन ऑफ द लेटर्स, तो लेटर्स क्या है, लेटर्स का संख्या का इंगित किया गया है, तो नॉन का क्या होगा, तो प्लूरल भाव होगा, इसलिए है। A number of people are expected but none have arrived। none क्या, तो none यहाँ नंबर का इंगित किया गया, तो इसलिए यह क्या हुआ, भाव क्या हुआ, प्लूरल हुआ। तो यहाँ क्या सीखे, नान के बाद सिंगुलर होता है जब वो अमाउंट और क्वांटिटी को इंगित करते हैं, और नान के बाद प्लूरल होता है जब वो नंबर को इंगित करते हैं। ओके, इन द सेम वे ए ग्रेट डील ऑफ, प्लेंटी ऑफ टेक सिंगुलर वर्ब। ग्रेट डील ऑफ और प्लेंटी ऑफ, इसके बाद सिंगुलर वर्ब आती है व्हेन दे आर फॉलोड बाय अनकाउंटेबल नाउन। ए ग्रेट डील ऑफ और प्लेंटी ऑफ के बाद जब एन अनकाउंटेबल नाउन क्या है, जिसको गिनी नहीं जा सकता, तो ए ग्रेट डील ऑफ और प्लेंटी ऑफ के बाद क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है जब वो अनकाउंटेबल, उसके बाद जब अनकाउंटेबल नाउन आते हैं। ओके, बट प्लूरल वर्ब व्हेन दे आर फॉलोड बाय प्लूरल काउंटेबल नाउन। ए ग्रेट डील ऑफ प्लेंटी ऑफ प्लूरल भाव लेता है जब उसके बाद काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन आते हैं। ओके, तो क्या है, एक ग्रेट डील एक वचन क्रिया लेते हैं जब उनके बाद काउंटेबल ना अनकाउंटेबल नाउन आती है, और बहुवचन क्रिया लेते हैं जब उसके बाद बहुवचन काउंटेबल नाउन है। तो एक ग्रेट डील ऑफ टाइम, तो एक ग्रेट डील ऑफ टाइम, तो टाइम क्या है, तो टाइम काउंटेबल भी हो सकती है, अनकाउंटेबल भी हो सकती है, लेकिन यहाँ का टाइम का जो यूज है वो है अनकाउंटेबल। तो एक ग्रेट डील ऑफ टाइम इज होगा, क्या होगा, इज होगा। तो ग्रेट डील क्या होगा, सिंगुलर होगा, तो ग्रेट डील क्या होगा, सिंगुलर। अगर हम देखिए एक ग्रेट डील ऑफ प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम काउंटेबल नाउन और प्लूरल से, तो ग्रेट डील के बाद क्या होगा, प्लूरल होगा। ओके, तो ग्रेट डील के बाद सिंगुलर भी हो सकती है, ग्रेट डील के बाद प्लूरल भी हो सकती है। अगर ग्रेट डील के बाद अनकाउंटेबल नाउन आए तो सिंगुलर होगा, अगर ग्रेट डील के बाद काउंटेबल प्लूरल नाउन आए तो उसके बाद क्या होगा, प्लूरल भाव होगा। ओके, इन द सेम वे प्लेंटी ऑफ हाउसेस, प्लेंटी के बाद जब काउंटेबल नाउन आएगा तो भाव क्या होगा, प्लूरल होगा। हाउसेस क्या है, काउंटेबल नाउन, तो भाव क्या है, प्लूरल। और प्लेंटी के बाद जब अनकाउंटेबल नाउन, शुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, तो उसके बाद क्या होगा, जो भाव होगा वह सिंगुलर होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस एग्जाम में हर बार आती है। पुलिस इज नॉर्मली यूज्ड एज प्लूरल, पुलिस इज नॉर्मली यूज्ड एज प्लूरल, प्लूरल बहुवचन के रूप में यूज होता है। तो पुलिस क्या होगा, पुलिस इज नहीं होगा, पुलिस आर लुकिंग फॉर ए क्रिमिनल। तो यहाँ क्या सही है, पुलिस क्या होगा, पुलिस आर लुकिंग फॉर ए क्रिमिनल। ओके, आवाती ही रूल 5, आवाते हो रूल 5। तो रूल 1 2 3 4 हो गया, तो रूल 5 क्या है, लेट but except, let but or except, let but except are followed by pronouns in objective case। let but except के बाद जो प्रोनाउन आती है,
लेट बट और एक्सेप्ट के बाद जो प्रोनाउन आती है उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होता है, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज होता है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं लेट ही गो, लेट ही गो हम नहीं कह सकते, लेट हिम गो कहते हैं। लेट आई गो नहीं कह सकती है, तो लेट मी गो होगा। लेट क्या होगा, लेट मी। लेट के बाद ऑब्जेक्टिव फॉर्म आता है, लेट के बाद सब्जेक्टिव फॉर्म नहीं आता है प्रोनाउन का। ओके, तो यह क्या है, लेट यू एंड मी। तो यू, तो यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम है, तो यू होगा और मी होगा। सॉल्व दिस पजल। लेट यू एंड आई नहीं होगा, लेट यू एंड आई नहीं होगा। एवरीवन एक्सटेंडेड द पार्टी, एक्सेप्ट के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्टिव फॉर्म होगा, तो ही नहीं होगा, हिम होगा। ओके, such as is followed by pronoun in subject case। such as के बाद जो होता है वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है, सब्जेक्ट होता है। लेट एक्सेप्ट इसके बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन such as के बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। such as के बाद ऑब्जेक्ट नहीं होता है। क्या होता है, I have no liking for such a man as he होगा, as him नहीं होगा, as him नहीं होगा, as he होगा। तो ओके, as he होगा। तो such as के बाद ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट होता है, और लेट बट और एक्सेप्ट के बाद ऑब्जेक्ट होता है। तो ये है रूल 3, 4 और 5। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।